तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। देखिए चैप्टर हमारा क्या कहता है कि वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग, एक बार की बात है एक बहुत ही धनी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, है ना। एक बार की बात है एक धनी और शक्तिशाली राजा थे। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। उसका सोचना था कि इस दुनिया में मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। वह राजा क्या सोचता था कि कोई नहीं है। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में नो वन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड माने दुनिया में, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन यह बात वह सोचता था, लेकिन यह बात किसी को बताता नहीं था। यह बात अपने मन में रखे हुए थे, किसी को कहा नहीं। हम मानते, हम अपने आप को कह लें कि हम क्या है, देश का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी को कहेंगे नहीं। तो हम अपने से तो कुछ मान सकते हैं क्या? आदमी को खुद को मानने के लिए कोई रोका है? तो कुछ मान लो। तो मान लो कि दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत आदमी है, मानने में क्या जाता है? लेकिन किसी को कहोगे ये तो दूसरा ना जज करेगा तुम खूबसूरत हो या नहीं हो। अब हम कहेंगे हम सबसे बड़ा ब्रिलियंट है, सबसे अधिक इंटेलिजेंट है, तो मानने में क्या आता है? मान लेते हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई स्किल से पता चलेगा ना कि हम क्या हैं, नहीं। तो वही कह रहा है कि राजा सोचता था कि हम सबसे बड़ा क्या है, शक्तिशाली है, लेकिन यह बात किसी को वन डे, एक दिन, he began to wonder whether other could guess what he was thinking। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अच्छा देखते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, या फिर हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में वो जान सकता है। इस बात को पता करने का मतलब इनके मन में आया कुछ ऐसा आदमी है दुनिया में जो मेरे बारे में विचार करता है कि मैं क्या सोचता हूँ। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? एक मीटिंग बुलाई और अपने दरबार में सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रियों को बुलाया गया और फिर उन मंत्रियों को बुला करके उनसे पूछा गया कि आप बताइए, क्या कोई बता सकता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। Many of them made guess, उसमें से बहुत सारों ने अपना अपना क्या किया, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अनुमान लगाया कि महाराज आप ये सोच रहे हैं, महाराज आप ये सोच रहे हैं, महाराज आपके मन में यह चल रहा है, महाराज आपके मन में वो चल, यानी सभी लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने अनुमान लगाए। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन किसी के भी उत्तर से राजा को संतुष्टि नहीं हुई। देन तब द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। तब क्या किया कि उस राजा ने अपने मंत्री को अनुमति दिया टू फाइंड समवन, ऐसे व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, हु कुड गेस हिज थॉट, जो हमारे विचारों को अनुमान लगा सके, जो हमारे विचारों का तो उसने मंत्री को ऑर्डर दिया कि तुम लोगों से तो हुआ नहीं, जाओ और तुम लोग ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जो मेरे मन को क्या कर सके, पढ़ सके, जान सके, मेरे बारे में अनुमान लगा सके। He gave the minister exactly a month's time to find that person। उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए उसने कितने दिन का समय दिया? 1 महीने का समय दिया। He gave the ministers exactly a month's time। a month माने 1 महीना का समय उसको दिया उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind। अब सारे मंत्री लोग परेशान, पूरा ढूंढ रहे हैं, भाई ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो राजा के मन को क्या कर सके, पढ़ सके। पूरा ढूंढा, बहुत ढूंढा, है ना, एवरीवेयर, इधर उधर हर जगह जा करके ढूंढा, लेकिन ऐसे व्यक्ति उसको मिला नहीं। एज द मंथ वाज कमिंग टू क्लोज, अब महीना समाप्त होने वाला था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिसेपरेट, मंत्री को क्या होने लग गया था? 1 महीने का समय, कितने महीने का समय मिला?
लेकिन वह महीना समाप्त होने वाला था और इसका टास्क पूरा नहीं हुआ। अब जैसे आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं और क्लास का टाइम शुरू हो जाता है और होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो बेचैनी होती है ना। गर्मी छुट्टी का जैसे समय होगा, गर्मी छुट्टी का जो वर्क आपको मिलेगा, कल स्कूल खुलने वाला और आज तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो बेचैनी तो होगी। अब मंत्री को जो वर्क मिला है, मंत्री का वर्क पूरा नहीं हुआ था, अब मंत्री बेचैन होने लगा। अब तो क्या जवाब देंगे राजा साहब को। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन एक चीज ये हकीकत है कि अगर यदि पिताजी के मन को पढ़ने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो बेटी को होती है। अपने पेरेंट्स, उनका पेरेंट्स सुखी है, दुखी है, उनके मन में कुछ परेशानी है, दिक्कतें हैं, इसको सबसे पहले भांप जाती है बेटी। उसमें बहुत एक विशिष्ट गुण है, कहो या ना कहो, उसको लग जाता है कि मेरे पिताजी परेशान हैं, मेरी माँ परेशान है, मेरा भाई परेशान है। उसमें स्पेशल क्वालिटी है ना उसकी। अब मंत्री का बेटी को लगा कि मेरे पिताजी परेशान हैं, तो उसने उनको पिताजी को कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं आपको ढूंढ करके लाऊंगा ऐसा व्यक्ति, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस काम के लिए सही व्यक्ति ढूंढ करके, फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, मैं उस काम के लिए सही व्यक्ति ढूंढ करके मैं आपको ला के दूंगा। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। तब मंत्री ने कहा, ठीक है, हमसे तो नहीं हुआ, चलो देखते हैं तुम क्या करती हो मेरे लिए, है ना। अब उनकी बेटी को यह समय दिया गया। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. जिस दिन दरबार लगना था, उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना था, उस दिन राजा मंत्री की बेटी ने एक मूर्ख को पकड़ करके लाया। किसको पकड़ कर लाया? When the appointed day arrived, the minister's daughter, ministers मने मंत्री की, daughter मने बेटी, brought home, उसके घर लाया एक क्या? फूल। फूल मने क्या? गुलाब का फूल। फूल मने क्या? मूर्ख। फूल मने मूर्ख। एक मूर्ख को लाया। द मैन वाज ए शेफर्ड इन देयर फार्म। वह व्यक्ति एक शेफर्ड था। शेफर्ड मने गरेरिया। वेरी गुड। शेफर्ड मने एक गरेरिया था जो अपने फार्म में, खेत में भेड़ चरा रहा था। क्या कर रहा था? द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। उस युवती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस गरेरिये को, इस व्यक्ति को आप ले जाइए। कहाँ? राजा के दरबार में, और यह उनके प्रश्नों का जवाब देगा। द मिनिस्टर्स वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। मंत्री को बड़ा शॉक्ड हो गया, मंत्री आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया। भाई अच्छे अच्छे विद्वान उनका सवाल का जवाब नहीं दे पाया और यह मूर्ख व्यक्ति क्या उनका जवाब देगा। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करके आप ले जाइए। क्या करिए? ले जाइए। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन वह अपने डॉटर पर विश्वास किया और ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, और वह राजा के दरबार में उसे ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। दरबार लग चुका था। दरबार लग चुका था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। मंत्री ने उस शेफर्ड को, उस गरेरिये को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा के सामने क्या किया? प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his, when the shepherd lifted his eyes to look at the king, जैसे ही गरेरिये ने राजा की तरफ क्या किया?
देखा, अपनी नजर को देखा, उठाया। जैसे ही उसकी नजर किसके तरफ गई? राजा के तरफ गई। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, यानी जैसे ही गडेरिये ने, उस व्यक्ति ने राजा के तरफ देखा, उस राजा ने एक उंगली उठाई। कितनी उंगली उठाई? एक उंगली उठाई। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। राजा के जब एक उंगली उठाया तो उसने कहा क्या? बोलना तो इसने दो उंगली उठाया। राजा ने एक उंगली उठाई, उस व्यक्ति ने दो उंगली दिखाया उसको। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स। तब राजा ने तीन उंगली उठाई। राजा ने कितना उठाया? थ्री फिंगर्स, तीन उंगली उठाई। बट एट दिस द फूल shook his head violently and tried to run away। जैसे इसने तीन उंगली उठाई, उस गैरिये को गुस्सा आ गया। मूर्ख तो था ही, अरे एकदम तिलमिला गया, वो पूरा तिलमिला करके, और सोचा कि वहां से उठ करके क्या करे? भाग जाए। वायलेंटली, बड़े गुस्से से एकदम। बट दिस द फूल shook his head violently, जोर से अपने एकदम सिर को हिलाया और वहां से भागने का प्रयास किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। राजा एक उंगली उठा रहा है, यह व्यक्ति दो उंगली उठा रहा है, फिर वो तीन उठा रहा है, फिर गुस्सा हो रहा है, ये हो क्या रहा है भाई? He begged the king to explain things to him। तब मंत्रियों ने महाराज से आग्रह किया, महाराज ये क्या वार्तालाप आप लोगों में चल रही है, कृपया इसे व्याख्या करने का कष्ट करें, इसे हम लोगों को बताने का कष्ट करें कि क्या बातें हो रही है। तब राजा ने कहा, When I held up one finger, जब मैंने एक उंगली उठाई, said the king, राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I am alone was king। I asked the man whether I alone was king। तो मेरा मन का सोचना था कि मेरे मन में मैं इसे सोच करके उंगली उठाया कि मैं ही सिर्फ इस संसार का क्या हूं? राजा हूं, सर्वशक्तिशाली हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में मैं ही हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही किंग हूं, मैं ही राजा हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। आई आस्क्ड द मैन वेदर अलोन, अकेला, वाज किंग। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स he reminded me that there is also God। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया, अरे मैं तो भूल रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया कि नहीं, you are not alone powerful, only a king, you are not almighty। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो पावरफुल, इस दुनिया में तुमसे जैसा तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल है। वह कौन है? गॉड। इसने मुझे याद दिलाया कि ही रिमाइंडेड मी, इसने मुझे याद दिलाया दैट कि देयर इज ऑल्सो गॉड, यहाँ ईश्वर भी है। कौन है? गॉड भी है। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कम से कम, देखो अपनी बात अभी भी यहाँ मतलब ये कर रहा है उसको भी, जो कम से कम उतना ताकतवर है जितना मैं, यानी उनको, गॉड को भी अपने बराबर में ही रख रहा है, उनको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यानी कि इतना पावरफुल है, कम से कम इतना पावरफुल है जितना मैं हूं। एक और है, कौन है वो? भगवान, गॉड है ना। देन आई आस्क्ड हिम, तब मैंने उससे पूछा, वेदर देयर वाज ए थर्ड, तब मैंने तीसरी उंगली उठाई। चलो ठीक है, मैंने कहा मैं पावरफुल हूं, तुमने कहा नहीं आप ही नहीं, यहाँ गॉड भी पावरफुल है, ठीक है, इसकी बात तो सच है। तब मैंने तीन उंगली उठाई, क्या कोई तीसरा भी है? तब इसने उठाया कि चलो ठीक है, दो है, कोई तीसरा भी है मेरे इतना पावरफुल। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड, लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्कुल ही मजबूती के साथ इस बात से इनकार किया कि नहीं, आपके अलावा यहाँ कोई तीसरा
नहीं है। आपके इतना पावरफुल कोई तीसरा नहीं है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। राजा ने कहा कि वाह, यह व्यक्ति ने तो मेरे मन को पढ़ लिया। वास्तव में इस व्यक्ति ने मेरे मन के विचार को क्या किया? पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल। आई अलोन वाज पावरफुल, बट ही वाज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ शक्तिशाली हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया कि नहीं, सिर्फ आप ही शक्तिशाली नहीं हो, यहाँ गॉड भी है जो आपसे से कम आपके इतना शक्तिशाली है। इसने मुझे बहुत बड़े भूल से बचाया है। इसने वास्तव में मेरे मन के विचारों को क्या कर लिया है? पढ़ लिया। लेकिन इसने यह भी कहा कि तीसरा कोई नहीं है। क्या आपको लग रहा है वास्तव में उस व्यक्ति ने उसके मन को पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अरे ये मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन इसी को कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे समझता हो उसको वैसे समझा दो, उसी की भाषा में। अब उसको लगा कि समझ गया, चलो ठीक है। एक कहानी पढ़ा होगा, इस कहानी में भी वही बात है। कालिदास का कहानी पढ़ा था, जिसमें उसने एक उंगली उठाया। वहां विद्वान से पूछा गया, भाई क्यों उठाया ये? तो उसने क्या कहा कि भाई इसने हमको लगा, उसने कहा कि तुमको एक आंख फोड़ देंगे। दोनों उंगली का हम तुम्हारा दोनों आंख फोड़ देंगे। तुम एगो फोड़ेगा, संस्कृत में इसका कहानी है, तुम एगो आंख फोड़ेगा, हम दोनों आंख फोड़ देंगे। तब उसने क्या कहा? तीन। ऐसे ही यही कहानी है। जब उसने 3 उंगली उठाई तो कहा तू तीन उंगली से मारेगा? तो 3 उंगली से मारेगा, हम पूरा मुक्का से मारेंगे। पूरा फैट उठा दिया, है ना। मैंने जैसे समझे। विदुषी को हराया था ना कालिदास का जिससे शादी हुआ, वो भी प्रकांड महाविद्वान थी, विदुषी थी। वो कितने राजा महाराजा को क्या कर दी थी? हरा दी थी उसके विद्वता में। फिर सारे विद्वान लोग क्या किए थे? एक कहा कि भाई इससे बदला लेंगे हम लोग अपने अपमान का, इसको महामूर्ख से शादी कराना है। गया जंगल में, और जंगल में जाने के बाद देखा कि एक लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा है, जिस डाल पर बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से ये काट रहा है, यानी यहाँ बैठा हुआ है, डाल को यहाँ से काट रहा है। अब इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि जिस पर बैठा हुआ है उसी को काट रहे हैं? इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा? कहा यही ठीक आदमी है, चलो इसी को लेके चलते हैं। उठा के ले गया नहीं दरबार में, कहा चलो इसको पूरा बढ़िया से तैयार कर दिया उसको, है इतना अच्छे से तैयार कर दिया। बेचारा कभी राजमहल देखा नहीं था, और उसको विद्वान बना दिया कि प्रकांड विद्वान है, लेकिन उसको सिखा दिया कि तुम बोलना नहीं। आगे जाकर उसका पूरा पहले से बता दिया कि भाई ये प्रकांड विद्वान है और ये बोलते नहीं है, ये सिर्फ इशारों में जवाब देते हैं। पूरा इसको बढ़िया से अपर हैंड से इसको कहा जाता है, सो कर दिया। गया का ठीक है। अब वहां भी गया, क्या किया? दरबार लगा, आया। बेचारा कभी वैसा राजगद्दी देखा नहीं था। वो बैठे तो बैठे कैसे, उसको पता नहीं था उसमें बैठना कैसे है। पूरा ताक झांक रहा था उसको, और उतना सुंदर सुंदर आभूषण में और उतना सुंदर सुंदर वस्त्र में कभी व्यक्ति को देखा नहीं था। पूरा झांक रहा था, इधर देख रहा था, चारों बगल देखकर चंबिते हो रहा था कालिदास की, भाई कहाँ आ गए? कहा महाराज बैठिए। इधर उधर देख रहा है, भाई बैठे तो बैठे कहाँ, और बस हो गया, है ना। बैठे तो बैठे कहाँ, क्या किया? इधर उधर ताक झांक कर रहा था। तो कहा भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं? कह रहे महाराज न है, अरे भाई विद्वान आदमी है, देख रहा है यह बैठने लायक है कि नहीं है, पूरा बढ़िया से सिस्टम देख कर बैठेंगे। उसके बाद विदुषी आई, बहस शुरू हुआ।
वह भी एक उंगली उठाई, फिर ये 2 उंगली उठाया, वो 3 उंगली उठाई, ये पूरा मुक्के से मारेंगे। नहीं, एक आंख को कहा, काली विदुषी कही, वो क्या कहती थी कि ईश्वर एक है ना। लेकिन वो एक लंबी स्टोरी है, हमारी पीरियड अब खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं। इस कहानी में ये चीज़ समझ में आ गया, 1 2 3 क्यों शीर्षक है ये समझ में आया, है ना। अब आप लोग क्या करना है, यहीं तक आज के क्लास को रहने देते हैं। इस चैप्टर को आप लोग रीड करके आएंगे, ओके। और जहाँ समझने में दिक्कत होगी वहाँ समझ करके आएंगे। और इसका जो कहानी आपको हमने बताया है उसको हिंदी में लिख करके लेके आएंगे, ओके। दैट्स ऑल।